तो हिंदी की आपकी ढाईलाल की भक्ति का आपका तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये उल्टा लग गया है। तीसरा फिर चौथा पढ़ाएंगे फिर पांचवा पढ़ाएंगे। देखिए सही बेटे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइव एक आध दिन में लाइव शुरू कर देंगे आपका। तो आपकी ग्रामर है, संस्कृत वगैरह है, वो लाइव पढ़ा देते रहेंगे। एक टाइम बताएंगे आपको, मैथ किस टाइम पढ़ाएंगे, इंटर की हिंदी किस टाइम पढ़ाएंगे, तो आप लाइव जुड़ जाएंगे। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइव ज़्यादा जुड़ें, ठीक है। अब देखिए, सोहत ओढ़े पोतू पटु श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि शैल पर अपेतु परो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, पटु माने होता है कपड़ा, और पीत माने, पीतु माने होता है पीला, ओढ़े माने ओढ़ना। सोहत श्याम सलोनी गात, श्याम माने श्यामले शरीर पर, सलोनी गात यानी कि काले रंग के चेहरे पर, मानो नीलमणि शैल पर अपेतु करो प्रभात। प्रभात में होता सुबह की किरणें। देखिए जब श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण के सामने शरीर पर, है ना, श्याम सलोनी गात गाता, जब श्री कृष्ण के सामने शरीर पर पीले रंग का दुपट्टा, पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। जब श्री कृष्ण अपने सामने शरीर पर पीले रंग का, ठीक है, कपड़ा धारण करते हैं, है ना, जब श्री कृष्ण अपने श्यामले शरीर पर पीले रंग का कपड़ा धारण करते हैं तो उनका शरीर इस तरह दिखाई देता है जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर, जैसे मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की सूर्य की किरणें पड़ने पर जो नीलमणि पर्वत है वो सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वैसे श्री कृष्ण का शरीर सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं जब श्री कृष्ण अपने सामने शरीर पर जब पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो श्री कृष्ण के शरीर की जो आभा है, जो उनकी सुंदरता है, वो कैसे दिखाई दे रही है, जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की, प्रातः काल की, प्रभात में होता है प्रातः काल की सूर्य की किरणें करती हैं, तो वहां का जो दृश्य होता है सुंदर सुंदर, वैसे ही श्री कृष्ण को शरीर नीलमणि के समान दिखाई दे रहा है। तुलना करी गई है। कौन सा अलंकार होगा इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। यानी कि सोहत ओढ़े, इधर है इस उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल भी है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात, नीलमणि शैल पर अपेतु पड़ो प्रभात। ये इंटर वाले बच्चे उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए इसे याद कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? जब श्री कृष्ण के श्यामले शरीर पर पीले रंग का कपड़ा डाला जाता है, वस्त्र डाला जाता है, यानी ओढ़ते हैं श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र, तो उनके शरीर की जो आभा है, सुंदरता है, वो कैसी दिखाई दे रही है, जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की सूरज की किरणें पड़ने पर जहाँ का वहां का वातावरण सुंदरमय हो जाता है, वैसे श्री कृष्ण का शरीर सुंदरमय दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए चौथा, अधर धरत हरित के परत होठ ठीटे पट ज्योति, हरित वांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अर्थात अधर धरत, अधर मतलब अपने होठों पर, हरि माने श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण अपने होठों पर, जब श्री कृष्ण अपने होठों पर हरे बांस की बांसुरी, है ना, हरि परत होठ ठीक, होठ ठीक पट ज्योति, जब श्री कृष्ण अपने होठों पे, ना, होठ ठीक के पट ज्योति, अर्थात श्री कृष्ण जब अपने होठों पे हरे रंग की बांसुरी धारण करते हैं, जब श्री कृष्ण अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी धारण करते हैं, हर की बांसुरी इंद्रधनुष, तो वो बांसुरी रखते करनी श्री कृष्ण का जो शरीर है, अर्थात उनके शरीर की जो आभा है, वो इंद्रधनुष के समान 7 रंग बखेरने लगती है। कैसे? ऊपर उनके पास मोरपंख, सांवला शरीर उनका, पीले रंग का दुपट्टा, हरे रंग की बांसुरी, तो 7 रंगी शरीर उनका दिखाई देता है। अर्थात उन्होंने कहा कि इंद्रधनुष के समान श्री कृष्ण सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। अर्थात श्री कृष्ण अपने होठों पर, है ना, हरे रंग की बांसुरी, है ना, अधर धरत, अपने होठों के पलकों पर, होठों पर श्री कृष्ण क्या रखते हैं? हरे रंग की बांसुरी धारण करते हैं, तो उनकी बांसुरी रखते खनी कैसा रहता है, उनका जो बॉडी है, उनकी शरीर है, उनके जो शरीर की आभा है, वो इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है। जैसे क्या दिखाई देती है कि श्यामला शरीर है श्री कृष्ण का, ऊपर रंग बिरंग का मोर मुकुट है उनके पास, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं वो, और हरे रंग की बांसुरी, तो क्या 4-5 रंग हुए। तो उन्होंने कवि ने तुलना किस कर दी?
इंद्रधनुष के समान तुलना कर दिया था। श्री कृष्ण जब अपने होठों पे हरे रंग की बांसुरी धारण करते हैं और पीले रंग के कपड़ा पहनते हैं वो, तो ब्याज के रहे हैं तो उनका शरीर इंद्रधनुष के समान सुंदर सुंदर दिखाई देता है। अब देखिए पांचवा, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल हुई। अर्थात यह अनुरागी, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, चित्त, चित्त मतलब होता है हृदय, गति समझना कोई, अर्थात श्री कृष्ण के भक्ति में, भक्ति प्रेम में करने वाले के चित्त माने हृदय को भला कौन समझ सकता है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम की भक्ति करने वाले के भला कौन समझ सकता है। जो जो बूढ़ा होए, अर्थात जितना जितना उसमें रमकत लगा उनके प्रेम भक्ति में, तो श्याम रंग हो, अर्थात वैसा ही उनके श्री कृष्ण के रंग में, काले रंग में डूबता चला जाएगा और उसका जीवन उतना ही उज्जवल होता चला जाएगा। क्यों तो उज्जवल होता, अर्थात उसका जो प्रभाव है उसके शरीर का वो उज्जवल होता चला जाएगा। क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम का चित्त को भला गति को, यानी श्री कृष्ण के प्रेम में लगे हुए व्यक्ति, अर्थात जो प्रेम के चित्त को उनके हृदय की गति को भला कौन समझ सकता है। जैसे जैसे उनके रंग में बढ़ते जाएगा, बूढ़े का मतलब ये नहीं बुढ़ा हो गया, यानी कि जैसे जैसे उनके प्रेम में डूबते जाएगा, श्री कृष्ण के रंग जैसा होता चला जाएगा, अर्थात उनके समान वो काला होता जाएगा, यानी कि उनके काले रंग में जैसे डूब चला जाता है और उसका चित्त, आपका हृदय, उसका शरीर की प्रभा उतना ही उज्जवल होती चली जाती है। क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति के हृदय की गति को भला कौन समझ सकता है। क्या कहना हुए, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति के हृदय की गति को भला कौन समझ सकता है। जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में बढ़ता चला जाता है, अर्थात टाइम देता जाता है, तो वैसे वैसे श्री कृष्ण के रंग में डूबता चला जाता है। और जब श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः लीन हो जाता है तो उस व्यक्ति की भक्ति करने वाले का क्या होता है, शरीर प्रकाशमान उज्जवल होता चला जाता है। क्या कह रहे हैं ये, जैसे जैसे श्री कृष्ण के भक्ति में प्रेम गति में डूब है ना, श्री कृष्ण की भक्ति को करने वाले के व्यक्ति के हृदय की गति को भला कौन समझ सकता है। जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति डूबता चला जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण के रंग में डूबता चला जाता है और उसके चेहरे की हवा का और उतना ही उज्जवल होती चली जाती है। द्वारे शोभत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि चल पर अतिथि पड़े प्रभात। अर्थात कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण के सामने शरीर पर, जब श्री कृष्ण के श्यामले सलोनी गात है, श्याम सलोनी गात का मतलब चेहरा, कत बॉडी होती है, जब श्री कृष्ण के सामने शरीर पे पीले रंग का वस्त्र पड़ता है तो उनके शरीर की आवाज किस तरह दिखाई देती है, तुलना की गई है। जब प्राकृति है ना, तो क्या कर रहे हैं, जब श्री कृष्ण के श्यामले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो उनका शरीर ऐसा लगता है जैसे मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उस प्रकार से जब नीलमणि पर्वत सुंदर में भाजपा देता वैसे श्री कृष्ण के शरीर पर ये सुंदरता बिखेर रहा है। कौन सा, पीले रंग का वस्त्र। आप कह रहे हैं जैसे श्री कृष्ण अपने होठों पर, जैसे श्री कृष्ण अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी धारण करते हैं तो उनका शरीर इंद्रधनुष के समान रंग बिखेरने लगता है। अर्थात जैसे श्री कृष्ण अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी धारण करते हैं तो उनका शरीर की जो आभा है वो इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है। कैसे, कि सांवला शरीर है, हरे रंग की बांसुरी है, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ऊपर मोर मुकुट है और श्याम रंग शरीर है, अर्थात 4-5 रंग हो जाते हैं। तो कवि ने तुलना क्या करी है कि इंद्र धनुष के समान उनके शरीर की आभा दिखाई देती है। अब कह रहे हैं पांचवा कि श्री कृष्ण के प्रेम करने वाले के हृदय, जितना क्या होता है, हृदय की गति को भला कौन समझ सकता है। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले व्यक्ति के हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते चला जाता है, बूढ़े का मतलब होता है डूबते चला जाता है, वैसे ही वो श्याम के रंग में रंगते चला जाता है। अर्थात जैसे श्याम के रंग में काले रंग में डूबते जाता है वैसे ही उसके शरीर की जो आवा है कृष्ण भक्ति की वो उज्जवल होती चली जाती है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। शुभ रात्रि, आपकी मंगल कामना हो।